देखो भाई, कल हम लोग 5.2 का 3 क्वेश्चन हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले हम लोग इसे अध्ययन करते हैं, तब उसके बाद इसको हल करते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन? कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा पद 78 है। तो हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी का जो पद होता है कैसे किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ए यनवा पद बराबर होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो ए यनवा पद कह रहा है, यनवा पद हमारा कौन सा पद कह रहा है 78 है, यानी कि ये लास्ट वाला जो पद होगा 78 होगा। लास्ट वाला जो पद होगा क्या होगा 78। हम लोग जानते हैं एन क्या है, एन क्या है यनवा पद है और अंतिम पद है। क्या है? ए आपका यनवा पद है और या अंतिम पद है, अंतिम पद। एन को हम लोग यनवा पद या अंतिम पद कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद ए हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है। यन क्या है? पदों की संख्या है। यन क्या है? पदों की संख्या है ना। और डी हमारा सार्वअंतर है। डी क्या है? सार्वअंतर है। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, पुनः रिवीजन करते हैं इसका फार्मूला का। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला लगेगा। ए एन बराबर कितना है 78 है, और जो ए है इसमें देख रहे हैं एपी का यानी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम ए कहते हैं, इसे हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है और इसके बाद जितनी संख्याएं हैं सब डैश डैश से का कौन सा पद, यानी कि लास्ट वाला जो पद होगा कह रहा है कौन सा पद होगा। यानी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है? यन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यन। यहाँ पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है और लास्ट वाला जो पद है अंतिम पद 78 दिया गया है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले पे सॉल्व करते हैं। तो जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा भाई आप लोग, ठीक। अब आइए देखते हैं इसके प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है। जो पहला पद होता है वही हमारा प्रथम पद होता है, यानी कि 3 है। कितना है? 3 है ना। उसके बाद देखते हैं जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर को हम लोग लिखते हैं डी से लिखते हैं। सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी से लिखा जाता है। डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद देखिए क्या है, 3 के बाद 8 है। क्या है? 8 है। तो 8 को लिखेंगे हम लोग 8 माइनस पहला पद कितना दिया गया भाई? 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। तो 8 में 3 निकालेंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। यानी कि सार्व अंतर डी बराबर कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है यहाँ कितने पद हैं, और लास्ट वाला जो पद है ए एनवा पद दिया गया है कितना है? 78 है। जहां ए एन है वहां हम लोग 78 लिखेंगे। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग रखेंगे इसी में, इसी फार्मूले पर। चलिए आगे देखते हैं। ए एन बराबर कितना है? 78, यानी कि 78 है। और ए बराबर कितना है? 3 है। और प्लस यन हमें ज्ञात करना है, यन नहीं दिया गया है। यन यही पद पूछा जा रहा है, कितने पद, कौन सा पद 78 होगा। अब यन ज्ञात करेंगे, हमें मालूम हो जाएगा। अब डी देखिए, डी अभी हम लोग निकाले थे। डी बराबर क्या था? डी बराबर था दूसरा पद यानी कि 8 माइनस पहला पद। 8 में 3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ये क्या आया हमारा? डी आ गया। ठीक, तो डी बराबर 5, यहाँ जहां डी है वहां हम लोग 5 लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद देखिएगा इधर है 78, ये क्या है? 3 है। क्या है? 3 प्लस 5 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे हम लोग? 5 का। जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 यन हो जाएगा। 5 के 5, यहाँ 5 का गुणा यन में भी होगा और 1 में भी होगा।
है ना। यहाँ देखते हैं जो गिनती हमारी है चर है उसको एक कर लेते हैं, 3 और -5, 3 में से 5 घटाएंगे, उल्टा जब घटाते हैं यानी कि उल्टा चिन्ह भी लगता है यानी कि 2 आएगा। जो चिन्ह क्या है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह किसका बड़ा है, 5 वाले का। 5 वाली संख्या हमारी बड़ी है, इसका माइनस है और इसका क्या है, प्लस है। तो -5 और +3 कितना होगा, -2 हो जाएगा। प्लस 5n है, 5n को लिखेंगे, इधर हमारा 78 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को पुनः फिर इधर लाते हैं। 78 है, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। इधर हमारा कितना बचेगा, 5n बचेगा। 78 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। इधर क्या है, 5n है, यहाँ इसका गुणांक है। हम देख रहे हैं 5 किसका, n का। और जब इधर लाएंगे संख्याओं को तो ये भागा हो जाता है, यानी कि भाग हो जाता है, बटे हो जाता है। तो 80/5 बराबर n। अब 5 से भाग देंगे कितना जाएगा, 5 1 के 5, 3 बचा, 5 6 30, यानी कि 16 किसके बराबर आया, n के बराबर आया। यानी कि nवां पद हमें मिल गया है। n पदों की संख्या ज्ञात हो गई। कितना है भाई, 16 है। एक किसके नंबर पे आएगा, 78, 16वें नंबर पर आएगा। कह रहा है कि का कौन सा पद 78 होगा, n बराबर जो हम निकाले हैं 16, 16वां पद 78 होगा। समझ में आया भाई। तो आइए हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी आपको समस्या हो कमेंट बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, अब हम लोग आ गए 5वें क्वेश्चन पर, ठीक। तो 5वें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, क्या पूछा गया है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या पूछा जा रहा है, कितने पद पूछा जा रहा है ना। फिर वही जैसे हम लोग इसके पहले साल किए थे, हल किए थे चौथा क्वेश्चन, उसी प्रकार है। तो इसमें भी देखिए क्या है, पहला जो दिया गया है 7, 13, 19 और 205 दिया गया है ना। अब यहाँ देखिए बीच में डैश दिया गया है, में से श्रेणी में कितने पद है। अब कितने पद यानी कि यन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, यन पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, ए एन पद है ना। ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है, एन क्या है, पदों की संख्या है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में जो सीरीज होती है, इसमें जो पहली संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। यानी कि ए बराबर हमारा कितना है, 7 है। कितना है भाई, 7। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि सार्वंतर निकालना होता है। सार्वंतर यानी कि डी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, डी से। हम लोग सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। सार्वंतर डी बराबर कितना होगा भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना। नहीं अगर समझ में आ रहा पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। आइए दूसरा पद कितना है, 13 माइनस 7, 13 में 7 निकाल देंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। यानी कि डी बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आया। ये डी क्या है, सार्वंतर है। क्या है, सार्वंतर। अब डी आ गया, ए आ गया। अब देखिएगा एल जो लास्ट वाला टर्म है यानी कि अंतिम पद, ए एन को हम अंतिम पद भी कहते हैं ना। ए एन बराबर कितना है, 205 है। ए एन बराबर कितना है, 205। अब इसी फार्मूले में हम लोग रखते हैं, उसके बाद यन निकालते हैं। यन क्या है, पदों की संख्या को दिखाता है। आइए हम लोग यन ज्ञात करते हैं, ठीक। ए बराबर कितना है, 7 है। डी बराबर कितना है, 6 है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे भाई, 205। और ए बराबर कितना है, 7। ए बराबर कितना है, 7 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लोग डी ज्ञात किए थे, कितना आया था, 13 माइनस 7, दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 माइनस 7 यानी कि 6 आया था। कितना आया था भाई, 6 आया था, ठीक। अब जहां डी है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 205 बराबर 7, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। जहां भी ब्रैकेट दिखा है उसके बगल वाली संख्या का हमेशा गुणा किया जाता है। जब 6 का गुणा करेंगे 6 यन आएगा और 6 एक के 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ जितनी गिनती है सबको एक तरफ कर लेते हैं। गिनती को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर। चर क्या है, जो यन है, यन हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो गिनती दी गई उसको एक तरफ कर लेते हैं। ए प्लस है, क्या है, प्लस। प्लस को हम इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा भाई, -7। और ए -6 है, इधर आने पर क्या होगा, +6 हो जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा, इधर 6 यन बचेगा। क्या बचेगा, 6 यन।
अब देखिएगा, अब इस संख्याओं को हम एक कर लेते हैं। 205 है और -7 है प्लस 6, तो -7 प्लस 6, तो इसमें से जब एक 6 निकालेंगे -7 में से, तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1। फिर 205 में से 1 जब घटा देंगे तो क्या बचेगा? 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 204। यानी कि 6 n बराबर 204। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n। कैसे ज्ञात करेंगे? जो n का गुणांक होता है, जो संख्या होती है, उसको हम ले जाते हैं उधर, तो क्या होता है? भागा हो जाता है, बटे हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो 6 इधर आने पर क्या होगा? 204 का बटे हो जाएगा 6 बराबर n। ठीक, इतना समझ में आया ना। अब आइए देखते हैं, अब इसको भाग देते हैं, कितना बार जाएगा? 6 तिरिक 18, 2 बचेगा, तो उधर जाएगा 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, यानी कि 34 किसके बराबर आया? n के बराबर आया। किसके बराबर आया? n। और हमें ज्ञात क्या करना था? n, यानी कि पदों की संख्या। n क्या दर्शाता है? पदों की संख्या को दर्शाता है। इसमें पूछा जा रहा था श्रेणी में कितने पद हैं, तो पहले क्वेश्चन में कितने पद हैं भाई? n बराबर 34 पद है। कितने पद हैं? 34। जो 34वां पद हमारा क्या होगा? 205 हो जाएगा। यही पूछा गया था इस सवाल में, है ना। तो हम लोग क्या किए? पहले ए एन बराबर लिख दिए, फार्मूला जो जानते हैं। ए एन पद हमारा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस टू डी। कैसे जानेंगे? ए एन है तो लास्ट वाला जो टर्म दिया रहता है उसे हम ए एन से लिखते हैं। जो पहला पद लिखा रहता है, यहाँ जो पहली संख्या होती है उसे हम पहला पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, जिसे ए से लिखते हैं। और जो यन होता है, यन क्या होते हैं? जितने श्रेणी के पद होते हैं उसको दर्शाता है। यन यहाँ इसको क्लियर नहीं है, दिया नहीं गया है कितने पद पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? यन को ही ज्ञात करते हैं। और डी क्या होता है? डी इसमें सार्वंतर होता है। डी को निकाल लिए, ला कर क्या किए? एन पद में रख दिए, उसके बाद सॉल्व किए। एन बराबर कितना है हमारा? 34 आ गया। ठीक, आइए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इसमें 5वें का दूसरा दिया गया है, थोड़ा इसमें सही बटे में दिया गया है, इसे हम क्या करते हैं? थोड़ा समस्या होगी, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, है ना। चलिए भाई, देखो भाई इसमें दूसरा क्या है? 5वें का दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया 18 और 15 सही 1/2 कामा 13 फिर कामा डैश डैश, लास्ट में लिखा गया है -47, यानी कि -47 लिखा गया है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला पद होता है उसे हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और जो दूसरा पद है दिया गया है 15 सही 1/2, हम लोग जानते हैं सारवंतर निकालते समय दूसरा पद माइनस पहला पद लिखते हैं। तो दूसरा पद हम क्या लिखेंगे? डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद। ठीक, तो दूसरा पद देखिए क्या है भाई? 15 सही 1/2 माइनस पहला पद कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। इसे सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा, और बटे 2 -18। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एक फ्रैक्शन हो जाएगा। जहां बटे न रहे वहां एक कर सकते हैं हम लोग सॉल्व करते समय, ताकि देखने में अच्छा लगे, भिन्न हो जाए ना। इसे सॉल्व करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 31 ही आएगा, और 2 का जब 18 में करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 36, और बटे 2 1 के 2, ये किसके बराबर आ रहा है? डी के बराबर। अब देखिएगा 31 में से जब 36 निकालेंगे तो कितना बचेगा? उल्टा घटेगा, तो यानी कि चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि संख्या ए बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या के सामने वाला चिन्ह लगाया जाता है। -36 में से 31 निकालेंगे तो 5 बचेगा, और बटे 2 किसके बराबर आया? डी के बराबर। डी क्या है? सार्वंतर है। डी हमारा ज्ञात हो गया। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा फार्मूला होता है, ए एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, तो ए एन पद दिया गया है, लास्ट वाला जो टर्म होता है, अंतिम पद जो होता है, उसे हम ए एन कहते हैं। क्या कहते हैं? ए एन, यानी कि -47 इज इक्वल टू ए। ए बराबर कितना दिया गया है भाई? अभी हमने चर्चा किया था, ए बराबर 18 दिया गया है, तो जहां ए है वहीं 18 लिखेंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमें ज्ञात करना है, एन वैसे लिख लेंगे। डी, डी अभी निकाले थे, कितना आया था? -5/2 आया था। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। -47 यानी कि -47, और प्लस 18 इधर बराबर के बाद है, फिर प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे
अंश है ए भी अंश से 5 n हो जाएगा और बटे 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 1 5 और बटे 2 हो गया। इतना समझ में आया भाई? आगे देखिएगा, है ना। अब ए प्लस 18 है, इधर आने पर क्या होगा? ए भी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस 18 इधर आने पर माइनस 18 बराबर। अब इधर देखिएगा, इसमें हर बराबर है, इसको पहले हम लोग ऐसे उतार लेते हैं, बटे 2 प्लस 5 बटे 2। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं जब हर बराबर होता है उसी संख्या को उतार लेते हैं नीचे हर में, यानी कि 2 इधर ही रहेगा। अब ऊपर क्या है? 5n और प्लस 5। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसको हम एक करते हैं, माइनस माइनस जानते हैं जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का ही रहता है ना। तो 8 7 15 4 1 5 5 1 6 माइनस 65 आ गया। कितना आया? माइनस 65 हो गया। अब हम जानते हैं जो हर होता है इधर आने पर इसमें अंश में गुणा होता है, जो संख्या रहती है ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाता है। किसका गुणा होता है? तो जो नीचे रहता है, नीचे क्या कहते हैं? हर को। ये हर वाली संख्या है 2 है, 2 का गुणा इसमें होगा, कितना आएगा? 65 का 2 पच्चे 10 2 छक 12 12 1 13 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 130। इधर क्या है? 5n प्लस 5। इतना समझ में आया भाई? अब आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ माइनस 130 है, इधर क्या है? 5n प्लस 5 है, तो माइनस 130 और बराबर 5n प्लस 5। अब हम जानते हैं कि n का मान निकालना है, चर हमारा क्या है? n ही है। अचर क्या हो गया? जो गिनती दी गई है उसे हम एक तरफ करते हैं, माइनस 130 ए प्लस जब इधर आएगा क्या होगा? माइनस 5 हो जाएगा, 5n तो माइनस 130 और माइनस 5 कितना होगा भाई? माइनस 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 135। तो 5n बराबर कितना हो गया? माइनस 135। अब इधर से हम लोग क्या करते हैं? n बराबर, ये गुणांक चिन्ह है, इधर आने पर बटे होगा, यानी कि भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। तब भाग मतलब होता है कि इसे यहां से भी काट सकते हैं हम लोग। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। इधर कितना बचेगा? n, यानी कि n बराबर कितना आया हमारा? माइनस 27। तो माइनस 27 आ गया, ये n है, तो माइनस 27वां पद क्या होगा भाई? हमारा 47 हो जाएगा, माइनस 47 हो जाएगा। समझ में आया भाई? अब हम लोग क्या किए हैं देखिएगा, जो लास्ट वाली संख्या है इसे हम an कहते हैं, तो जहां an रहेगा वहां माइनस 47 लिख देंगे, और a हमारा क्या है? पहला पद है, क्या है? 18 दिए गए, 18 लिख देंगे। n हमें ज्ञात करना है, n नहीं दिया गया है। d कितना है? d की जगह हम लिखे हैं क्या? देखिएगा d क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ निकाले हैं हम लोग। दूसरा पद कितना है? 15 दूनी 30, 1 31 बटे 2 है, और माइनस पहला पद कितना है? 18 है। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं? इसको सॉल्व किए, कितना आया? माइनस 5 बटे 2 आ गया। जहाँ डी है वहाँ माइनस 5 बटे 2 रख दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए? गुणा किए हैं, सॉल्व किए, किसका मान निकाले हैं? n का। n बराबर कितना आ गया हमारा? माइनस 27 आ गया। कितना आया भाई? माइनस 27। इतना समझ में आ गया भाई? यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, जो n बराबर पूछा गया था। ठीक, समझ में आया? अगर जो ना समझ में आया आप लोग कमेंट करिएगा, हम उससे पुनः बताएंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। आइए भाई, जो पांचवा था इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? छठवां क्वेश्चन। चलिए, हाँ चलिए, छठवां क्वेश्चन आ गया है। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। कहा है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है? चलिए छोटा ही रहने दीजिए, ठीक है। क्या है? क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों है? ठीक, अब इसमें देखिएगा एपी कहा है, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ये संख्या दी गई है, क्या दिया गया है? कह रहा 11 है, 11 है और 8 5 2 है, डैश डैश का एक पद, एक पद यानी जानते हैं लास्ट वाला जो पद 150, वो भी चिन्ह किसका है? माइनस का है। कह रहा है तो क्यों है? ठीक, आइए इसमें देखते हैं हम लोग। अब जानते हैं फिर वही सेम, इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे फार्मूला वही हमारा
एनवा पद फिर आ गया आपका। तो एनवा पद बराबर क्या होता है? एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर देखिएगा एनवा यानी कि लास्ट वाला जो पद है कितना है? -150 है। ए बराबर कितना है? 11 है। अब देखिए डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा कितना है? 8 है, पहला कितना है? 11 है। 8 में से 11 निकालेंगे कितना बचेगा भाई? -3 आ जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया? -3 आ गया। तो डी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। ए एन देख रहे हैं दिया गया है माइनस, लास्ट में 150 दिया गया माइनस है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं, ठीक ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए डी बराबर कितना आया था? 8 में से 11 गया, -3 आया था, ठीक। तो यानी कि ए एन की जगह क्या लिखेंगे भाई? -150 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? -150। जो लास्ट वाला टर्म होता है उसे हम एन पद कहते हैं। यही हमारा ए एन है। ये ए एन के स्थान पे क्या लिखेंगे? -150 लिखेंगे। आइए ए बराबर देखते हैं, जो हमारा पहला पद होता है। ए बराबर 11 है और प्लस एन पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि कहा है कि इसमें एक पद क्या है? यही एन ज्ञात कर, कौन सा पद है -150 हमारा? यानी कि एन नहीं दिया गया, यह नहीं पूछा जा रहा है। एन -1 इंटू डी। डी बराबर कितना है भाई? अभी हम लोग ज्ञात किए थे -3 था, कितना है? यहाँ -3 लिखेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। -150 बराबर 11, -3 इधर आएगा, क्या आ जाएगा? -3 एन। जब गुणा होगा प्लस का, प्लस एन, और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 के 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए गिनती देखते हैं। 11 है और प्लस 3 है। 11 और 3 कितना हो जाएगा? 11 3 14 हो जाएगा, -3 एन होगा। इधर -150 है, ठीक। अब जितनी गिनतियां हैं सब एक तरफ कर। ये +14 है, इधर आने पर क्या होगा? -150 प्लस इधर आने पर माइनस हो जाएगा, -14 बराबर क्या बचेगा भाई? -3 एन बचेगा। क्या बचेगा? -3 एन बचेगा, ठीक। अब देखिएगा -150 और -14 इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का ही रहता है ना। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, -150 -14 यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 150 और 14 हो जाएगा 164 हो जाएगा, बराबर इधर कितना है? -3 एन है। कितना है भाई? -3 एन है। तो माइनस माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 164 बचेगा। इधर कितना बचेगा? 3 एन बचेगा, ठीक। अब हम जानते हैं 3 एन है, एन एक तरफ करना है, गिनती एक तरफ। एक किसका? एन का गुणांक है, और गुणांक हम लोग जानते हैं इधर आने पर क्या होता है? बटा होता है, भाग होता है ना। 164 और बटे 3 हो जाएगा, बराबर एन हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो कितना आएगा? 3 पचे 15 और एक जाए इधर 14 हो जाएगा, 3 चौक 12 बचेगा कितना? 1। यानी कि दशमलव मारा है। क्या आ रहा है? दशमलव मारा है। देख रहे हैं? ए कितना हो जाएगा भाई? 3 पचे 15, 3 चौक 12, यानी कि कितना जाएगा? 3 त्रिका 9। इसे हम कभी भी यन को पद निकालते हैं तो यहाँ दशमलव नहीं लिखा जाता है, हमेशा इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ये क्या है आपका? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? एक श्रेणी का पद नहीं है। 164/3 आ गया, और आना चाहिए था, दशमलव नहीं आना चाहिए था। अगर दशमलव आएगा, भाग नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये यन पद नहीं है, किसी एपी में नहीं आ रहा है, ठीक। यही हमें ज्ञात करना था। तो क्या लिखेंगे? का एक पद -150 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यन बराबर 164/3 आ रहा है, कट नहीं रहा। अब समझना है नहीं? जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट करिएगा, आगे देखते हैं ना। चलिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? छठवां, 502 का। आगे देखिएगा भाई। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आ गए हम लोग। किस पर आ गए? 7 पे। छठवां हमारा हो गया। तो सातवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। फिर कह रहा जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आइए हम लोग देखते हैं। 31वां पद पूछा जा रहा है, और जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो हम लोग समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं कैसे निकालते हैं उसको हम जानते हैं, इसके पहले पढ़े थे।
नहीं पढ़े हैं जो देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में उसमें है बताया गया था। तो आइए देखते हैं 11वां पद। 11वां पद हम लोग कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है, a प्लस 11-1 इंटू डी। 11वां पद बराबर a प्लस 11-1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 11-1 गए 10d हो जाएगा। अगर 11वां पद पूछा जा रहा है तो a प्लस 10d लिखेंगे, एक संख्या इससे कम कर देंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। और अगर 16वां पद पूछा जा रहा है कितना लिखेंगे, a प्लस 15d लिखेंगे। कितना लिखेंगे, a प्लस 15। तो 11वां पद a प्लस 11-1 इंटू डी हो गया। और जो 11वां पद दिया गया कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। कितना दिया गया है, जहां 11वां पद है वहां 38 लिखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 10d बराबर 38। इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। फिर कर और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है भाई, 73 है। तो 16वां पद हम लोग लिखेंगे कितना, 73। ठीक। अब 16वां पद अभी आप बताए थे, जैसे a प्लस 11 में से 1 निकाल दी 10 आया, 11वां पद हो गया, यानी कि 1 कम हो जाता है। इसमें से कितना होगा, 16वां पद का रहा, यानी कि a प्लस 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 15d हो जाएगा। a प्लस 15d बराबर कितना है, 73 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आइए हम लोग हल करते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, अब यहां से देखिएगा, यहाँ एक कैंसिल करना है, ए को या डी को। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है भाई, ए प्लस 10d। कितना है, ए प्लस 10d बराबर कितना दिया गया, 38 दिए गए। कितना दिए गए, 38। यहाँ हम लोग 38 लिखेंगे, एक है इसको एक ही बना देते हैं। और घटाएंगे क्या, a प्लस 15d बराबर 73। ये कौन सा समीकरण, दूसरा है। a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण 2 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। जहां जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस हो गया, ए प्लस कैंसिल हो जाएगा। -15 और +10 कितना होगा भाई, तो -15 ज्यादा है, यानी कि 15 वाली संख्या ज्यादा है। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। 15 में से 10 निकालें, कितना बचेगा, -5d बचेगा। कितना बचेगा, फिर 3। इधर देखिएगा 13, ए हमारा क्या है, 73 बड़ा है, इधर से उल्टा घटेगा, तब यहाँ उधार लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गए 5 हो जाएगा। ये 6 है, 6 में से 3 गए 3 ही रहेगा। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, उल्टा घटाया जा रहा है। यानी कि इधर माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 5d बचेगा बराबर 35। 5 इसे काट देंगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35। तो डी बराबर कितना आ गया भाई, 7 आ गया। देखिए इसमें डी का मान निकाल लिए हम लोग, अभी ए का मान नहीं मिला है। तो डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रखेंगे, किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। ठीक, देखते हैं डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। एक देखिए क्या है भाई, a प्लस 10d बराबर 38 है। कितना है, बराबर 38 है। किसका मान मालूम हुआ, d का मान निकालें हम लोग। यहाँ a का मान निकालना है, 10 गुणे d की जगह क्या लिखेंगे, 7 जो ज्ञात किए हैं, बराबर 38। तो 10 सते 70 हो जाएगा, बराबर 38। अब ये 70 जब उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस। a प्लस जाएगा तो -70 हो जाएगा। यहाँ फिर देखिए उल्टा ही घटेगा, 10 में से 8 गए 2, 6 6 में से 3 गए 3, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग उल्टा घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं, उल्टा। तो ए का मान कितना आया, -32 आया। डी का मान कितना आया, 7 आया। कितना आया था। तो यहाँ हम लोग क्या किए, 11वां पद और 16वां पद से ए और डी का मान निकालिए। पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछा जा रहा है, 31वां पद। आइए हम लोग 31वां पद निकालते हैं ना। चलिए भाई 31वां पद देखते हैं।
31वां पद बराबर क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। 31वां पद पूछा जा रहा है, जहां n होता है वहां 31 लिखेंगे। a प्लस 31 में से 1 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 30d। ए और डी का मान हमें मालूम हो गया है, कितना आया है, डी का मान 7 आया है, ए का मान कितना आया, -32 आया है। तो ए का मान कितना लिखेंगे भाई, -32 लिखेंगे और प्लस 30d। डी की जगह क्या लिखेंगे भाई, डी की जगह हम लोग 7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 7 दिया गया है, अभी हम लोग निकाल लेते हैं। -32 प्लस इसका गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 और 0 जो है ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 210 आ गया। अब 210 में से -32 को निकाल देंगे, बचेगा कितना, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 0, यानी कि 10, 10 में से 3 गए 7, ठीक। यहाँ बचा कितना, 1, 178। 31वां पद कितना आया भाई, 131वां पद बराबर कितना आया, 178 आया, ठीक। यही हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हम लोग क्या किए, 11वां पद और 16वां पद लेकर ए और डी का मान निकाल लिए। यहाँ आ गया हमारा 31वां पद पूछा जा रहा, तो 31वां पद ज्ञात कर लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत हो बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, 8वां क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, 8वां। चलिए 8वें पे आइए देखते हैं, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां। तो एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं। हम लोग जानते हैं जो पद होता है उसे किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यन, यानी कि यन बराबर 50 है। कितना है, 50। जिसका तीसरा पद कितना दिया गया है, तीसरा पद भाई कितना है, तीसरा पद दिया गया है 12 है। कितना है, 12। तो तीसरा पद कैसे लिखते हैं, हम लोग जानते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2d बराबर 12। देखिएगा a प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 12 आ गया। समीकरण इसको हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, है ना। n बराबर कितना है, 50 है, ध्यान दीजिएगा। और a प्लस 2d बराबर कितना निकाला, 12 है। a प्लस 2d क्या है, तीसरा पद है। और इसका 29वां पद पूछा जा रहा है। तो एक चीज ये ध्यान दीजिए आप लोग, अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद हम लोग किससे लिखते हैं, यानी कि an से लिखते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जहां an है क्या लिखेंगे, an बराबर 106 है और बराबर a बराबर कितना है भाई, a बराबर, देखिए ए पी 50 पर जिसका तीसरा पद a प्लस 12 है, मतलब जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद पूछा जा रहा है। तो an बराबर दिया गया है और क्या दिया गया है, इसमें n बराबर मिला है कितना, 50 मिला है। n बराबर a प्लस, जहां n है वहां 50 लिखेंगे और -1 इंटू डी लिखेंगे। 50 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, 49 डी बचेगा। इधर कितना है, 106 होगा। तो इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर पलट दीजिए। थोड़ा रुकिए भाई, गलत। आइए देखते हैं, इधर वाला पद क्या किए, इधर कर लिए ना। a प्लस 49d बराबर 49d बराबर कितना है, 106 है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। यहाँ a प्लस 2d बराबर 12 है और यहाँ a प्लस 49d बराबर 106 है। आइए हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। चलिए भाई, तो समीकरण 1 या 2 चाहे जिससे घटा देते हैं, आएगा मान, किसका मान आए, a या d का मान आएगा। तो समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए एक देखिए क्या है भाई, a प्लस 2d बराबर 12 है, और कितना है a प्लस 49d बराबर कितना है भाई 106 है। ठीक, आइए देखते हैं, घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं घटाने पर, यहाँ माइनस क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 49 में जो 2 निकालें कितना बचेगा, माइनस 47d हो जाएगा। इधर क्या होगा, 6 में से 2 निकालें कितना बचेगा, 4 आएगा, और 10 में से 1 गए 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी माइनस रहेगा, उल्टा घट रहा है, माइनस चिन्ह का लगेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा आगे कितना है, 47d बराबर 47d बराबर कितना है, 94 आया, कितना है 94। 47 जब भाग देंगे इसमें कितना आएगा, d बराबर 47 गुना 94, d का मान आ गया कितना, 2 आया, कितना आया, d का मान 2 आ गया। अगर d का मान आ गया तो हम लोग a का मान भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, d का मान रख देंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो किसका मान आएगा, a का मान आ जाएगा। चलिए इधर थोड़ा जगह है देखिए तो d का मान लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो एक देखिए क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 है, a प्लस 2d बराबर 12 है, तो d का मान कितना है, 2 है, जहां d है वहां 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 12, इतना समझ में आया भाई। अब देखिएगा 2 दूनी 4, a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा, 12 माइनस 4, 12 में 4 गए 8, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया, d का मान कितना आया, 2 आया। अब a और d का मान कहाँ रखेंगे, जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसका 29वां पद पूछा जा रहा है, तो 29वां पद हम लोग लिखते हैं। चलिए इसको आप लोग समझिएगा। अब आइए हम लोग 29वां पद निकालते हैं। चलिए 29वां पद देखिए क्या है, 29वां पद 29वां पद बराबर कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 29 में से 1 निकालेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक, अब a और d का मान हमें मालूम है, कितना आया है, a का मान 8 आया है और d का मान 2 आया है, a और d का मान रख देंगे हम लोग, a का मान कितना है भाई 8 है, 8 लिखेंगे प्लस 28d, d कितना आया है 2 आया है, तो d की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, 8 प्लस 28 दूने 2 और 16, 2 दूनी 4 1 5, 56 हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64। कौन सा पद आया, 29वां पद आया, कौन सा पद आया 29वां पद, यही पद हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो पहले हम लोग क्या किए, जिसका तीसरा पद दिए था यानी कि प्लस 2d बराबर 12 समीकरण 1 बना लिए थे, और अंतिम पद दिए था 106, पदों की संख्या कितनी थी 50, यानी कि जो n है 50 दिया गया है टोटल। ठीक, उसमें रखेंगे तो a प्लस 49d बराबर लिखेंगे, लास्ट में 106 लिख देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, a और d का मान निकालेंगे, तो कहाँ रखेंगे a और d का मान, 29वां पद जो पूछा जा रहा है, 29वां पद कैसे लिखेंगे, 29वां पद बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, 29 में से जब 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 28 बचेगा। अब इसमें a और d का मान रख देंगे, आ जाएगा हमारा कितना 64 आ जाएगा, जो 29वां पद आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 9। तब तक लिए धन्यवाद।